नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की विशाल गोद में केदारनाथ का प्राचीन मंदिर सदियों से खड़ा है। न केवल पत्थरों का एक ढेर बल्कि एक ऐसा स्थान जहां समय खुद एक अलग ताल पर चलता है। ये वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं और जिसने विक्रम को, एक उत्सुक खगोल शास्त्री और क्वांटम भौतिकी के शौकीन को, अपनी ओर खींचा था। विक्रम ने केदारनाथ के बारे में कुछ ऐसे पुराने अस्पष्ट लेख पढ़े थे जिनमें अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र था, जैसे कि यात्रियों का समय का भ्रमित होना या कुछ देर के लिए खुद को किसी अनजाने अतीत या भविष्य में पाना। इन कहानियों ने उसके वैज्ञानिक दिमाग में एक चुनौती पेश की। क्या केदारनाथ में कोई ऐसी एनोमली थी जो समय को प्रभावित करती थी? वह सर्दियों की शुरुआत में केदारनाथ पहुंचा, जब मंदिर बंद होने की तैयारी में था और भीड़ कम थी। उसने अपने साथ अत्याधुनिक टाइम डिलेटेशन सेंसर और अन्य वैज्ञानिक उपकरण लाए थे, ये पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में यहाँ समय में कोई विसंगति थी। केदारनाथ पहुँचते ही विक्रम को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। ये सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो हवा में घुला हुआ था, एक अदृश्य तरंग जो उसके उपकरणों पर हल्की सी गड़बड़ी पैदा कर रही थी। उसने मंदिर के आसपास, विशेष रूप से पुराने एकांत कोनों में अपने सेंसर लगाए। कई दिनों तक उसके उपकरण कोई महत्वपूर्ण रीडिंग नहीं दे रहे थे, जिससे विक्रम निराश होने लगा। उसे लगा शायद ये सिर्फ कहानियां थीं। एक शाम, जब वो मंदिर के ऊपरी हिस्से में एक प्राचीन चट्टान के पास बैठा था और सूर्यास्त को देख रहा था, तो अचानक उसके सेंसर पर एक तेज स्पाइक आया। यह कोई सामान्य विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी नहीं थी। यह एक समय आधारित विस्थापन का संकेत था, एक ऐसी घटना जहां स्थानीय समय ब्रह्मांडीय समय से कुछ मिलीसेकंड या उस से भी अधिक विचलित हो रहा था। विक्रम ने तुरंत अपनी घड़ी देखी। वह ठीक चल रही थी। उसने अपने फोन पर ग्लोबल टाइम सिंक चेक किया। वह भी सही था, लेकिन उसके सेंसर लगातार चिल्ला रहे थे कि यहाँ कुछ मिनटों का अंतर आ रहा था, जैसे कि वो और उसके उपकरण आसपास की दुनिया से थोड़ा आगे या पीछे हो गए हों। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने आंखें खोली, तो उसने देखा कि सूर्यास्त का रंग अचानक बदल गया था। जो नारंगी और लाल रंग था, वह अब गहरा बैंगनी और नीला हो गया था, जैसे कि कुछ ही पलों में रात अचानक आ गई हो। लेकिन घड़ी पर समय अभी भी कुछ ही मिनट आगे बढ़ा था। तभी उसे एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे दूर कहीं से कोई प्राचीन, धीमी लेकिन मधुर घंटियां बज रही हों। ये मंदिर की घंटियों जैसी नहीं थीं। ये ज्यादा गहरी और प्रतिध्वनित थीं, मानो समय के किसी प्राचीन छोर से आ रही हों। उसने मुड़कर देखा। मंदिर की ओर से उसे कुछ अस्पष्ट आकृतियां दिखाई दी, जो धुंध में ही लह रही थी, जैसे वे किसी और समय काल से संबंधित हों। विक्रम घबरा गया, लेकिन उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। उसने धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, घंटियों की आवाज तेज होती गई और आकृतियां और स्पष्ट होने लगीं। वे लोग प्राचीन वस्त्रों में थे, जिनके चेहरे शांति और भक्ति से भरे थे, लेकिन वे उसे देख नहीं रहे थे, मानो वो उनके समय रेखा में मौजूद ही न हो। वो मुख्य मंदिर के पास पहुंचा, जहां उसे एक अजीब सी धूप की गंध आई, जो इस दुनिया की किसी भी धूप से अलग थी। उसने देखा कि वहां एक समारोह चल रहा था, जिसमें पुजारी कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहे थे, जो संस्कृत से बड़ी ही पुराने लगते थे। ये सब इतना वास्तविक था, फिर भी उसके सेंसर अभी भी टाइम शिफ्ट की चेतावनी दे रहे थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ धुंधला हो गया। जब धुंध छटी, तो घंटियों की आवाज बंद हो गई थी, प्राचीन आकृतियां गायब हो गई थीं, और सूर्यास्त का रंग फिर से सामान्य हो गया था। उसके सेंसर फिर से सामान्य रीडिंग दे रहे थे। वह वापस उसी समय रेखा में आ गया था जिससे वो विस्थापित हुआ था। विक्रम का दिल जोरों से धड़क रहा था।
उसने सिर्फ एक वैज्ञानिक विसंगति का अनुभव नहीं किया था, बल्कि उसने समय की परतों में झांका था। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक समय द्वार था, एक ऐसा बिंदु जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिल सकते थे, जहां कुछ क्षणों के लिए वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती थीं। वो समझ गया कि यह कोई प्राकृतिक भूगर्भीय घटना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो केदारनाथ की प्राचीन ऊर्जा या उसके आध्यात्मिक महत्व से जुड़ा था। क्या यह मंदिर खुद समय यात्रा का एक उपकरण था, या ये किसी बड़ी ही शक्ति का परिणाम था जो समय को अपने अधीन कर सकती थी? विक्रम अब सिर्फ एक खगोलशास्त्री नहीं था, बल्कि समय के एक अनसुलझे रहस्य का साक्षी था। वह जानता था कि केदारनाथ ने उसे एक ऐसी सच्चाई से परिचित कराया था जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की रेखा को धुंधला कर देती थी। उसे इस रहस्य को और गहराई से समझना था, लेकिन वह ये भी जानता था कि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि समय के साथ खेलना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। विक्रम केदारनाथ से वापस तो आ गया था, लेकिन उसका दिमाग उस समय विस्थापन के अनुभव से लगातार जूझ रहा था। उसके वैज्ञानिक उपकरण अब सामान्य रीडिंग दे रहे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। वह जानता था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो विज्ञान और तर्क की सामान्य सीमाओं से परे था। उसने अपने शोध को समय यात्रा, समानांतर ब्रह्मांडों और प्राचीन भारतीय दर्शन के उन सिद्धांतों पर केंद्रित किया जो समय को एक रैखिक अवधारणा के रूप में नहीं देखते थे। उसने उन पुराने ग्रंथों को खंगाला जिनमें काल चक्र या समय चक्र का वर्णन था, ये जानने के लिए कि क्या केदारनाथ जैसा कोई स्थान इन चक्रों के बीच एक पुल का काम कर सकता है। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था जो इस रहस्य से मोहित था। अपने शोध के दौरान उसकी मुलाकात डॉक्टर आर्या सेन से हुई, एक विलक्षण वैज्ञानिक जो प्राचीन सभ्यताओं के उन्नत ज्ञान और चेतना की शक्ति पर शोध कर रही थी। डॉक्टर सेन ने ऐसे स्थानों के बारे में सुना था जहां समय और स्थान के नियम धुंधले हो जाते हैं, और केदारनाथ हमेशा उनके शोध का एक बिंदु रहा था। विक्रम ने डॉक्टर सेन को अपने अनुभव के बारे में बताया, उस प्राचीन समारोह, उन अस्पष्ट आकृतियों और घंटियों की आवाज के बारे में। डॉक्टर सेन ने उत्सुकता से सुना। उन्होंने बताया कि उनकी रिसर्च के अनुसार कुछ प्राचीन सभ्यताएं समय और स्थान की प्रकृति को हमसे बेहतर समझती थीं, और वे विशेष ऊर्जावान स्थानों का उपयोग चेतना आधारित समय यात्रा के लिए करती थीं, न कि भौतिक यात्रा के लिए। केदारनाथ, डॉक्टर सेन ने समझाया, शायद ऐसा ही एक ऊर्जा बिंदु है। ये भौतिक रूप से आपको अतीत या भविष्य में नहीं ले जाता, बल्कि आपकी चेतना को उन समय रेखाओं के अनुभवों से जोड़ता है। वे आकृतियां और आवाजें शायद अतीत के उन पुजारियों की अवशिष्ट ऊर्जा थीं, जो उस स्थान पर इतनी तीव्रता से मौजूद थीं कि तुम्हारी चेतना उन्हें अनुभव कर पाई। विक्रम को यह व्याख्या अधिक तार्किक लगी। यह उसके वैज्ञानिक दिमाग और उसके रहस्यमय अनुभव के बीच एक पुल का काम कर रही थी। उसने और डॉक्टर सेन ने मिलकर एक योजना बनाई। वे केदारनाथ वापस जाएंगे, इस बार उस समय विस्थापन की घटना को नियंत्रित तरीके से अनुभव करने की कोशिश करने के लिए। उनका लक्ष्य था उस प्राचीन समारोह को फिर से देखना और यह समझना कि वह क्यों होता था और उसका उद्देश्य क्या था। इस बार वे सर्दियों के मध्य में केदारनाथ पहुँचे, जब मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और चारों ओर एकांत था। वे अपने साथ न्यूनतम उपकरण लाए थे, क्योंकि उनका ध्यान अब भौतिक मापों से अधिक चेतना के अनुभवों पर था। विक्रम उसी प्राचीन चट्टान के पास बैठा, जहां उसने पहली बार उस टाइम शिफ्ट का अनुभव किया था। डॉक्टर सेन पास ही एक शांत मुद्रा में बैठी थीं, अपने मन को एकाग्र कर रही थीं। विक्रम ने अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछली बार किया था। उसने महसूस किया कि वो समय रेखाएं फिर से हिल रही हैं। धीरे धीरे बैंगनी रंग की वह धुंध फिर से छाने लगी। घंटियों की वह गहरी मधुर आवाज फिर से गूंज उठी, इस बार और स्पष्ट। प्राचीन आकृतियां फिर से दिखाई दी, मंदिर के चारों ओर एक प्राचीन नृत्य कर रही थीं। विक्रम ने खुद को उसी समारोह के भीतर पाया, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा। उसने देखा कि पुजारी केवल मंत्रों का जाप नहीं कर रहे थे,
बल्कि वे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को केंद्रित कर रहे थे। यह ऊर्जा सीधे केदारनाथ के गर्भगृह से निकल रही थी और पुजारी उसे ब्रह्मांड में वापस भेज रहे थे। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक जटिल आदान प्रदान था। समारोह के दौरान विक्रम को एक अद्भुत अंतर्दृष्टि मिली। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संरक्षक था। ये स्थल पृथ्वी पर एक ऐसा बिंदु था जहां से नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध किया जा सकता था और सकारात्मक ऊर्जाओं को ब्रह्मांड में वापस भेजा जा सकता था। ये समारोह जो उसने देखा था, वास्तव में पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता था, ताकि प्राकृतिक आपदाओं और विनाश को कम किया जा सके। वह विस्थापन जो उसने अनुभव किया था, वह सिर्फ समय का भ्रम नहीं था। यह एक क्षणिक प्रवेश था उस प्राचीन चेतना में जिसने इस समारोह को बनाया था, उन लोगों की चेतना में जो पृथ्वी के साथ सद्भाव में रहते थे और उसके ऊर्जावान स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए काम करते थे। ये केदारनाथ का मौन कर्तव्य था, जो युगों से चला आ रहा था। जब समारोह समाप्त हुआ और विक्रम वापस अपनी वर्तमान समय रेखा में लौटा, तो डॉक्टर सेन ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। मैंने उसे महसूस किया, उन्होंने फुसफुसाते छोटे हुए कहा। ब्रह्मांडीय नृत्य। विक्रम और डॉक्टर सेन केदारनाथ से वापस लौटे, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा रहस्य उजागर किया था जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ता था। उन्होंने जाना कि केदारनाथ सिर्फ एक प्राचीन मंदिर नहीं है, बल्कि एक जीवित संस्था है जो पृथ्वी की ऊर्जावान स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने इस खोज को दुनिया के सामने नहीं लाने का फैसला किया। ऐसा ज्ञान अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता था। इसके बजाय उन्होंने अपने शोध को गुप्त रूप से जारी रखा, मानवता को पृथ्वी के साथ अधिक सद्भाव में रहने के तरीकों पर मार्गदर्शन करने के लिए काम किया, बिना केदारनाथ के असली रहस्य का खुलासा किए। केदारनाथ का मंदिर आज भी हिमालय की गोद में खड़ा है, अपने विस्थापित समय के रहस्यों को समेटे हुए। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री मोक्ष और शांति पाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पवित्र भूमि के भीतर समय खुद एक अलग लय पर चलता है और एक प्राचीन चेतना अभी भी पृथ्वी के साथ संवाद कर रही है, एक अदृश्य पुल बनकर जो मानवता को उसके ब्रह्मांडीय कर्तव्य की याद दिलाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।